अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको हमेशा खैर और आफियत से रखे, आमीन। देखिए, हमने पढ़ा था हुरूफ़ लिसाविया के बारे में। आज हम देखेंगे हुरूफ़ गुन्ना, ठीक है। हुरूफ़ गुन्ना दो हैं, मीम और नून, ठीक है। हुरूफ़ गुन्ना दो हैं, मीम और नून। इन पर बहस करने से पहले देखते हैं गुन्ना किस चीज़ का नाम है। देखिए, गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ छुपाने को या नाक में आवाज़ बंद करने को, ठीक है। और हुरूफ़ गुन्ना कितने हैं? दो, मीम और नून। लेकिन इन दो में गुन्ना तभी होता है, मतलब आवाज़ तभी छुपाई जाती है जब इन दो पे तशदीद हो। आप देखेंगे मीम पे मैंने छोटा डब्ल्यू लाइक स्ट्रक्चर लिखा है और नून पे भी मैंने छोटा डब्ल्यू लाइक स्ट्रक्चर लिखा है। इस चीज़ का नाम है तशदीद या शद्दा, आप कह सकते हैं। ये डब्ल्यू लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, इसको कहते हैं शद्दा या तशदीद। और मीम पे और नून पे जब इन दोनों पे ये शद्दा हो या तशदीद हो, उन पे तभी क्या हो जाता है? गुन्ना। समझ आ रही है बात? हुरूफ़ गुन्ना दो हैं, मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद, ठीक है। मुशद्दद उसी हर्फ का नाम होता है जिस पर तशदीद हो। अभी मीम ही नहीं है खाली या नून ही नहीं है, बल्कि मीम मुशद्दद, क्योंकि इस पे शद्दा है या तशदीद है। ऐसे ही नून मुशद्दद मतलब नून पे शद्दा है या हम कह सकते हैं तशदीद है, ठीक है। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद में क्या हो जाता है? गुन्ना। समझ आ रही है बात? तो अब ये गुन्ना जो है देखते हैं ज़रा ये कहाँ पे होता है। अगर मीम और नून जब ये मुशद्दद होते हैं, जब इन पे तशदीद होती है तो इनमें गुन्ना होता है, नाक में आवाज़ छुपाई जाती है। तो कैसे? ठीक है, देखते हैं इस गुन्ना का मखरज क्या है। इन मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद का मखरज क्या है, यानी ये कहाँ से निकलता है। देखिए, मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद जब हम अदा करते हैं तो वो कैसे अदा होते हैं या कहाँ अदा होते हैं? वो होते हैं अदा नाक के बांसे से। मैंने नाक बनाई, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर मैंने बनाया है नाक का। तो नाक का जो एंड पॉइंट है ना ऊपर, आँख के नीचे, इसको कहते हैं नाक का बांसा, जिसे खैशूम भी कहा जाता है। नाक का बांसा या खैशूम, ये क्या होती है असल में? नाक की जड़। समझ आ रही है बात? तो इसी से ये नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद निकलते हैं। हम खाली मीम और नून के नहीं कह सकते, क्योंकि मीम का मखरज हमने देखा है ये हुरूफ़ शफ़वी में से है, और नून का मखरज हमने देखा है ये हुरूफ़ तरफ़िया में से है, ठीक है। हमें साथ कहना है ये कि मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद। समझ आ रही है भाई? क्योंकि इनमें गुन्ना होता है, और गुन्ना कहाँ से अदा होता है? हमारे नाक के बांसे से, खैशूम से, नाक की जड़ से। समझ आ रही है बात? तो फिर हम कैसे इसको अदा करते हैं? हम पढ़ते हैं इन्ना, और आप याद रखेंगे जब भी किसी हर्फ पे ये तशदीद आती है या शद्दा आता है, या हम कह सकते हैं दूसरे मानों में जब भी कोई हर्फ मुशद्दद बन जाता है, वो दो बार लिखा और पढ़ा जाता है। कैसे? मैंने नीचे एग्जाम्पल्स दी हैं मुशद्दद नून की और मुशद्दद मीम की, आप देख सकते हैं। मैंने खोल के भी उनको लिखा है, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में भी मैंने इनको लिखा है। देखिए, इन्ना, मिन्ना, इना हम नहीं कह सकते क्योंकि नून मुशद्दद है। हम दो बार इसको पढ़ेंगे। मैंने अलग लिखा है यहाँ से दूसरी साइड में, पहले है इन, फिर है ना। अब इन्ना भी हम नहीं पढ़ सकते, बल्कि इन्ना,
کیونکہ ان میں گنہ ہوتا ہے، نون مشدد ہے، تو مشدد نون کا مخرج ہے ناک کا بانسا، گنہ ہوتا ہے، ناک سے آواز نکلتی ہے یا ناک میں آواز ہم بند کر دیتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں ان، ایسے ہی من کھول کے ہے پہلے، میم نون زیر، من نون زبر نا، من نا، من، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایسے ہی میم جب مشدد ہوتا ہے تو اس پہ بھی گنہ ہوتا ہے، ایسے مم ام، ٹھیک ہے؟ اب میم بھی مشدد ہے، اس کا مطلب ہے میم 2 بار لکھا اور پڑھا جائے گا، میم پہلے ہے میم، میم زیر میم، پھر ہے میم زبر ما، ایسے ہی حمزہ میم زیر ام، میم زبر ما۔ حمزہ کیوں پڑھا میں نے آپ کو سمجھایا ہے، جب بھی الف کے اوپر زبر زیر پیش 2 زبر 2 زیر 2 پیش آتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ پھر سے ایک بار دہرائیں گے۔ حروف غنہ 2 ہیں، گنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز بند کرنے کو، ٹھیک ہے؟ اور حروف غنہ 2 ہیں، میم مشدد اور نون مشدد، اور میم مشدد کسے کہتے ہیں؟ جس میم پر تشدید ہو، اور تشدید کسے کہتے ہیں؟ ڈبل لائک اسٹرکچر کو۔ نون مشدد کسے کہتے ہیں؟ جب بھی نون پہ شدہ یا تشدید ہو، ٹھیک ہے؟ ان 2 کا مخرج کیا ہے؟ میم مشدد اور نون مشدد کا ناک کا بانسا، جسے خیشوم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب بھی یہ مشدد ہوتے ہیں تو یہ 2 بار لکھے اور پڑھے جاتے ہیں، جیسے ان، پہلے ان ہے پھر نہ ہے، من پہلے من ہے پھر نہ ہے، ایسے ہی مم پہلے مم ہے پھر ما، مم، پھر ام پہلے ام ہے پھر ما، ام، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ آپ یاد رکھیں، جب بھی آپ قرآن میں کہیں بھی نون مشدد دیکھیں گے اور میم مشدد دیکھیں گے اس وقت آپ اپنے ناک کے بانسے سے آواز نکالیں گے، باقی حروف میں ایسا نہیں ہوتا، یہ صرف ان 2 حروف کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد انشاءاللہ اور کچھ پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔